कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। रिंद बहन, ये खिलौना मुकुंद के लिए है, ये गिफ्ट में है, उसके लिए गिफ्ट में आया है। ये देखो उसकी मासी की तरफ से। और ये देखो, लेकिन अब ये क्या हुआ, ये बेचारे को, इसको देख के मुझे तो डर ही लगेगा। रिमोट से चलेगा। बाकी रिमोट से चलेगा। अब सारे बच्चे जो है, मैंने कहा मुकुंद की जगह, तो मैंने कहा मुकुंद क्या खेलेगा इससे, तो मैंने इसको रखा। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसे क्या अच्छे लगते हैं ये बाबा। और इसको देख के ना कन्हैया को भी गुस्सा आ रहा है। कन्हैया को स्पेशल कन्हैया कह रहा मेरा खिलौना कहाँ है। अब उसके पास गाड़ी भी है। ये कितना डेंजरस है, इसको चला के दिखाना रे सोना, इसको चला। अरे भैया, अब ये लोग कह रहे हैं कि इसका वो क्या बोलते हैं, इसका सेल डालना पड़ेगा। लेकिन कितना डेंजरस है। मैं इसको देख रही हूँ ना, मैं बार बार रूम में आ रही हूँ। मैंने बच्चों के रूम में इसको रख दिया, तो इसे देख के मुझे ही डर लग रहा है भैया। लेकिन जो भी है चलो ठीक है रे भैया, तू इधर ही रह, है ना, हम लोग वीडियो बनाते हैं। चल, और ये देखिए यहाँ पे बैठी है हमारी प्यारी श्यामा, और यहाँ बैठी है प्यारी प्रिया जो। ये देखिए आज इन्होंने अपनी रोशनी सब बंद की हुई है। और मैं आपको बहुत ही सुंदर सी लीला तो है, लेकिन बहुत हंसने वाली लीला है। अब मैं सोच रही हूँ बताऊँ नहीं बताऊँ, भगवान अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बहुत ही अजीब सी लीला आज प्रभु ने दिखाई है, बहुत हंसी भी है। चलिए मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसका जो पार्ट है लीला का, उसमें कान्हा जी ने कुछ सेंस को दिखाया है, और मैं उनके नाम भी नहीं लूँगी। कुछ भक्तों के प्रभु ने नाम लिए, और इस तरह का उन्होंने संबोधन दिया कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमको लाला ने ये दिखाया, लाला ने वो दिखाया। तो आज कन्हैया और कान्हा जी कह रहे हैं हमने कुछ भी अनुचित चीज़ जो है नहीं दिखाई है किसी को भी। मतलब उन्होंने लीला में ये बात बोला कि बहुत सारे भक्त जो है प्रभु का नाम लेकर इस बात का जो बोध कराते हैं कि कान्हा जी ने ये किया, मेरे सपने में कान्हा जी ने वो किया। तो कान्हा जी कहते हैं कि अगर ये सब किया है तो करने के लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्य वचनों का ही उच्चारण और श्रवण, साथ ही साथ जो आपने रियल में प्रभु को देखा है। मान लो अगर आपने खाली एक बच्चे को देखा है तो आप किसी भी बच्चे को प्रभु का नाम भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रभु का कहना यही है कि झूठ बोलकर, प्रभु की लीला बोलकर उसको बताना भी गलत है। अब उन्होंने ये जो चीज़ें बोली हैं, किनके लिए बोली हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उन्होंने इस तरह की कुछ बातें आज कही लीला में। और थोड़ा सा ना मतलब समझ नहीं आ पाई आज। थोड़ा सा मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हंसी आज, और मेरे को हंसी भी बहुत आ रही थी। मैं क्या करूं, क्योंकि बालक जैसी लीला थी प्रभु की आज, और वो बालकपन में ही प्रभु ने आज कुछ ऐसी हंसी की बातें कर दी कि अब मुझे लग रहा था कि मैं बाप रे बाप बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन अब बाद में डिसीज़न यही हुआ कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं तो समझा दूंगी, लेकिन बहुतों को कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी, और शायद उन्हें हज़म भी नहीं होंगी कि ये क्या बात प्रभु ने बोली, है ना। अब क्योंकि ये चीज़ बोलने का और कहने का सारा कार्य प्रभु का है, और उन्होंने हमें ये बात समझाई, ये भी हमें बहुत समझ में आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम झूठ बोलते हैं, एक तरफ हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम झूठ बोलते हैं, तो प्रभु का कहना है कि जो झूठ बोलते हैं वो झूठ हमको निगल जाता है। यानी कि हमको नहीं, हमारे प्यारे और सुंदर पुण्यों को, पुण्य मतलब अच्छे कर्मों को निगल जाता है जो झूठ होता है। क्योंकि हमको लगता है कि चलो एक झूठ बोला क्या फ़र्क पड़ता है ना, हमने ये झूठ बोला क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही झूठ आपको नहीं पता कि आपके झूठ के कारण अगर कष्ट पहुंचते हैं, तो वही झूठ आपके किए गए अच्छे कर्मों को खराब कर देगा, निगल जाएगा। कान्हा जी का कहना है कि मानो तुम्हारे शरीर में एक पीछे की तरफ, तुम्हारे बैक पे एक चुंबक लगा दी जाए, ठीक है। आगे से तुम जो है पुण्य को समेट रहे हो, ठीक है, और वो जो चुंबक है वो पीछे से पाप को, यानी कि पाप को अपनी तरफ भी खींच रही है। तो आपका ये जो पुण्य का समेटना है
और पीछे से आपका गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, गलत बोलना, झूठ बोलना, उन चीज़ों का जो पीछे चुंबक इकट्ठी करती जा रही है ना, जो लोहे को, वो जो लोहा है जिसको मैं लोहा बोल रही हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए शायद प्रभु ने इसका संबोधन यानी कि शब्द का चयन किया कि वो जो चुंबक है उसमें जितना ज़्यादा लोहा आपका इकट्ठा जाएगा, और हम सामने से तो पुण्यों को इकट्ठे कर रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन चुंबक में इतनी ज़्यादा ताकत होगी कि हमारा आगे का जो स्तर है वो पीछे की तरफ ऐसे हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और हम धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाएंगे। यानी कि हम आगे से, यानी कि हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें झूठ को अपने जीवन से निकालना चाहिए। ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझते हुए किसी भी व्यक्ति को जब वो धर्म में आए और जब वो प्रभु की भक्ति में आए या प्रभु से प्रेम करे, तो धीरे धीरे अपने झूठ को भी समाप्त करे। झूठ वही भला है जो जन कल्याण का काम करता हो, लेकिन हर व्यक्ति जन कल्याण का काम थोड़ी कर रहे होते। झूठ बोलकर हम स्वयं का स्वार्थ साधते हैं। तो झूठ का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगी बिल्कुल ना हो, लेकिन हम कलयुग में हैं तो झूठ थोड़ा बहुत चलता है ना। जैसे कि, लेकिन प्रभु कहते हैं कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कम से कम पूरी तरह से झूठ से दूर हो जाए। ठीक है? अब उतना भी अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आज एक तो ये आज की लीला का ये ज्ञान था। अगर मैं वो लीला बताऊंगी तो आप लोग ना थोड़ा हंसने भी लगोगे और कहोगे हे भगवान, और पता नहीं क्यों उसका थोड़ा सा भाव हो जाएगा, क्योंकि आज कन्हैया ने थोड़ा इस तरह की शब्दों का वो कर दिया कि मैं हंस हंस के वैसे ही पागल हूँ। अब मुझे नहीं पता उसने क्या क्यों ये सब चीज़ें की, तो लेकिन बताना ठीक नहीं लग रहा है। तो आप समझ जाओ कि शायद वो ना ही ठीक हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को बोलकर, मैं तो अच्छे भाव में बोलूँगी, हो सकता है कि उसको ही गलत लेके भैया इतना बड़ा ऊधम बना दिया जाए कि नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। और ज्ञान वाली जो बात थी वो मैंने आप सबको बता दी है। ठीक है? तो कोशिश कीजिए प्रभु से रिलेटेड कोई भी चीज़ को झूठ में ना बोलिए, बिल्कुल भी नहीं। इवन कोई भी चीज़ को झूठ में मत बोलिए, बस मतलब मेन ये है। ठीक है? क्योंकि हमें उसका भी भुगतान भुगतना पड़ता है समय आने पर, है ना। ये देखो प्रिया जी को कितनी हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। पता है अभी हम लोग हंस रहे हैं। आज सुबह से काम भी ऐसा हो गया है ना कि मैं क्या क्या बताऊँ। आज बहुत सारी चीज़ें आज उटर पुटर हो गई है। और उधर हमारे जो प्यारे लाला हैं, चलो मैं ना लीला का एक छोटा सा पार्ट आपको बताती हूँ। उसमें होता ये है कि बिहारी जी ने जो न्यू ईयर पे मैंने आपको लीला बताई थी कल की, कि उन्होंने एक गोल्डन कलर की जो पोशाक धारण की है, उस पोशाक में उन्होंने बताया कि इस पोशाक को कैसे बनाना है। तो वही चीज़ जो है आज की लीला में फिर हुई है। तो कान्हा जी जो है अंतिम एक लाइन बोलते हैं कि देखो सोना, तू मुझसे लड़ा मत कर, अगर तू लड़ेगी तो मैं दूर हो जाऊंगा, मतलब हमारा जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और मैं कभी भी तुम लोगों से दूर नहीं होना चाहता हूँ। मैं मैया से दूर नहीं होना चाहता हूँ, हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम सबसे बहुत आनंद मिलता है। रही बात वस्त्रों की या कुछ मेरे लिए देना है नहीं देना है, उसके पीछे भी प्रभु ने कार्य बताया। मतलब तो सोना बोली कि क्या कान्हा जी, हम तो अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं। तो कान्हा जी बताते हैं कि देखो, तुम हमेशा मुझसे ये कहती हो कि कान्हा जी कुछ रुकता नहीं है, कुछ भी रुकता नहीं है, मतलब आता है सब चला जाता है। तो कान्हा जी कहते हैं तुम नहीं जानते हो कि जो माया आ रही होती है उस माया में कितना पार्ट पुण्य का है और कितना पाप का है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे चीज़ें हो रही होती है कि किस इंटेंशन से आपके पास माया आई है। चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लेकिन जिसके द्वारा आपके पास वो धन अर्जन आ रहा है, वो किस भाव से है तुम नहीं जानते। अगर वही धन अर्जन मेरे चरणों में समर्पित होता है तो वो पुण्य में बदल जाता है। इसलिए इस बात की परवाह मत करो कि हमारा कुछ जुड़ नहीं पा रहा, और जोड़कर करना भी क्या है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ ना, और जो चीज़ें नहीं हो पाएंगी तब के लिए मैं हूँ। तो यहाँ पर प्रभु ने एक और ज्ञान दिया
कि जो भी भक्त हैं जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में हम कुछ जोड़ नहीं पाते हैं या हमसे जुड़ नहीं पाता है, तो यहाँ पर ये भक्तों के लिए बात की जा रही है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम जो भी अर्जन कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्षेत्र या कार्य होगा जिसको प्रभु जो है अपने कार्यों में लगाते हैं। ये उन भक्तों के लिए जो भक्त प्रभु को बहुत अर्पण करते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्पण कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पाप ही कट रहे होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर एक ये पॉइंट आता है। दूसरा वो कहते हैं कि मुझसे लड़ाई झगड़े ज़्यादा मत करो, मैं दूर हो जाऊंगा। यहाँ पर उनका भाव और तात्पर्य ये था कि जब हम प्रभु से इस चीज़ की बातें या कल्पना करने लगते हैं, हमेशा आप लड़ोगे, मान लो घर वालों से ही अगर आप लड़ोगे तो आप स्वयं से ही दूरी बना लोगे। प्रभु नहीं बनाते, मनुष्य बना लेता है। तो यहाँ पर उनका भाव ये भी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेम करें, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं। अधिकता कोई भी चीज़ की ज़्यादा ठीक नहीं होती है ना। ज़्यादा धूप अच्छी नहीं होती, ज़्यादा बरसात अच्छी नहीं होती, और प्रेम मनुष्यों से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन भगवान से प्रेम, अति प्रेम करना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इस बात को भी समझ के तो यहाँ प्रभु ने ये बात भी बताई। अब दूसरा उन्होंने कहा, और घर वालों से अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे और मैं अगर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा। तो कान्हा जी का कितना ज़्यादा प्रेम देखिए उन्होंने दिखाया। तो उससे मैं तो आज पागल ही हो गई, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने कहा ओके ओके, कान्हा जी के लिए मैं अब एक और ड्रेस बनाएंगे, मतलब एक और ड्रेस बनाऊंगी। तो ये जो खुशी होती है ना, क्योंकि जैसे ही मन में एक भी संकोचन या एक आती है, एक बात आती है कि अब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ का भी हमें त्याग कर देना चाहिए कि क्या पहले भी क्या था, क्या था। किसी भी मनुष्य का कुछ भी पहले नहीं था जब वो जन्म लेके आता है ना। ऐसे ही जब हम जाएंगे इस दुनिया से तब भी हम यहाँ का यहीं छोड़ के जाएंगे। तो अगर हम कुछ कमा रहे हैं, हमारी जीविका चल रही है और उसके बाद हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो इससे अच्छा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। तो हर मनुष्य को वो ज़रूर करना चाहिए। पुण्य के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुण्य करते रहना चाहिए, है ना, यानी कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो ये सीख भी आज प्रभु ने दी। तो ये सभी के कार्य की और समझने वाली बात है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ वैसे भी। तो बाकी चीज़ें तो अब आपको न्यू ईयर पे देखने को मिलेंगी। तो खुशी तो बहुत है, मैं और क्या क्या बताऊँ। मतलब कान्हा जी एक एक छोटी छोटी बात को इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं ना कि मैं क्या कहूँ, हम कितना भाग्यशाली हैं कि हम मतलब इतना कुछ मतलब प्रभु से जान पा रहे हैं। जबकि ये बुद्धि का इस्तेमाल हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन किसी भी मनुष्य ने नहीं की। वो तभी करते हैं जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं। ये ज्ञान तभी प्राप्त होता है कि कोई भी चीज़ आपको खुश या आनंद नहीं दे सकती, और कोई चीज़ अगर दुनिया में है जो आनंद और खुशी दे सकती है, वो है आपका प्यार और आपका समर्पण, जो कि सबसे अधिक प्रभु के लिए होना चाहिए। मानव मात्र के लिए तो सिर्फ दिखावा है। यकीन मानिए, रियल प्रेम तो प्रभु के लिए ही होना चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज़ करो, दिल से करो प्रभु के लिए, जिसमें कोई भी आपके अंदर भाव नहीं होना चाहिए, एकदम खुलकर करना चाहिए। वही प्रेम सर्वाधिक आगे है, वही प्रभु को प्राप्त होता है, वो प्रभु को तुरंत प्राप्त होता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं दी हम तो अपने लिए जो मांगते हैं कभी पूरा नहीं होता, लेकिन भगवान के लिए जब भी कोई चीज़ मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो मैंने बहुत बार ये समझाया भी है, फिर से एक बार समझा रही हूँ। देखो, हम मनुष्य पाप और पुण्य में पड़े हुए हैं। हमारे पास पाप भी है और पुण्य भी है, लेकिन भगवान पाप और पुण्य से दूर हैं। भगवान के ना कोई पाप है और ना ही कोई उनके पुण्य है। कोई भी चीज़ इस दुनिया की, कोई भी वस्तु, जीवित या निर्जीव, वो हर कुछ भी, कोई भी चीज़, इवन हवा, पशु पक्षी, सब कुछ, सारी एनर्जीज प्रभु को प्राप्त करना चाहती हैं। तो जैसे ही जब हम प्रभु के लिए किसी कार्य के लिए सोचते हैं, जैसे हमने सोचा कान्हा जी मुझे आपको ये देना है, लाडो मुझे आपको ये देना है, तो आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ भी, जो चीज़ आपने सोची, लाइक वस्त्र, वो वस्त्र भी चाहते हैं कि हम प्रभु के शरीर पर धारण हो जाए। वो ज्वेलरी भी चाहती है हम प्रभु के मतलब शरीर पर धारण हो जाए। वो रज भी चाहती है हम प्रभु के चरणों को छू ले। वो फूल, वो पत्ती, ये इवन ये जो है ना, ये झूला, ये भी जल्द से जल्द अगर घर में आना चाहता है तो वो इसलिए कि इस पे प्रभु विराजित हो जाए।